हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी ए टू जेड वन वर्ड सीरीज़ की क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में हम ई वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड ई। इनमें सबसे पहला वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब है विचित्र या सनकी व्यक्ति, यानी कि ए मैन विद ओड हैबिट्स। अगला वर्ड है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब है सैर या भ्रमण, छोटी मोटी यात्रा, यानी कि शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर। उसके बाद है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता, यानी कि परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच, यानी कि अच्छा वक्ता, अच्छा भाषण देने वाला। उसके बाद है एलिजी। एलिजी का मतलब है शोक गीत, यानी कि पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। उसके बाद है इर। इर का मतलब होता है भूल करना, गलती करने वाला, लायबल टू एरर, यानी कि जो गलती कर सके, जिससे भूल हो सके। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, यानी कि ये सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विद लिटिल रिगार्ड्स फॉर अदर, यानी कि घमंडी व्यक्ति। उसके बाद है इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से खत्म कर देना। टू रूट आउट एन एविल और ए बैड प्रैक्टिस, यानी कि किसी भी गलत धारणा को खत्म कर देना। उसके बाद है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मतलब होता है बिना तैयारी का भाषण, यानी कि ये स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। उसके बाद है फेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, यानी कि ये मैन हैविंग क्वालिटीज ऑफ वोमेन। उसके बाद है यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब होता है सुखमय मृत्यु, यानी कि आसान मृत्यु, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबडी विदाउट पेन हु वांट्स टू डाई बिकॉज ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी कि किसी को बिना दर्द की मौत देना क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका, क्योंकि उसको भाई कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो इससे उस बीमारी की वजह वो मरना ठीक पसंद करे, तो यूथनेशिया के द्वारा उसे इस प्रकार से मृत्यु दी जाती है कि उसे दर्द का एहसास न हो। उसके बाद है इस्केपिज्म। इस्केपिज्म का मतलब होता है पलायनवाद करना, बचना, यानी कि ए वे ऑफ अवॉइडिंग एन अनप्लीजेंट और बोरिंग लाइफ टिपिकली थ्रू एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इमेजिनेशन और एंटरटेनमेंट। उसके बाद है एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है गाली, यानी कि डिफेमेटरी और एब्यूजिव वर्ड और फ्रेज। उसके बाद है एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब है ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि कोई भी राइटिंग का मटेरियल है, कोई भी उससे पहले कोटेशन लिखना, वो एपिग्राफ कहलाता है। उसके बाद है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ रेसिस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन, यानी कि मानव जाति के बारे में अध्ययन करना इथनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगला वर्ड है एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, यानी कि ए शॉर्ट स्पीच एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, यानी कि कोई भी नाटक या कोई भी अन्य प्रकार का कार्यक्रम हो, उसके आखिर में जो दी जाने वाली स्पीच है, लास्ट में, जो कि निष्कर्ष या एंडिंग स्पीच कहते हैं, उसे एपिलॉग कहा जाता है। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थिति विज्ञान, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि पेड़ पौधों और पर्यावरण का जो अध्ययन होता है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, यानी कि वन हु लिव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अदर, यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में सेटल होना, दूसरे देश में बसना, उसे एमिग्रेंट कहते हैं, प्रवासी। उसके बाद है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, यानी कि द स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को ज्ञान प्राप्त करना, उनके बारे में अध्ययन करना और अपने जीवन में उन्हें लागू करना एथिक्स कहलाता है। उसके बाद है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती, यानी कि वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, फ्यूल एक्सेट्रा, यानी कि जो पैसे खर्चने में या धन का प्रयोग करने में केयरफुल हो, बहुत सतर्क हो। उसके बाद है इक्विस्टेरियन। इक्विस्टेरियन का मतलब होता है घुड़सवार, यानी कि ये पर्सन हु राइड्स ऑन द हॉर्स बैक।
उसके बाद है इको। इको का मतलब है प्रतिध्वनि, यानी कि रिपीटेड साउंड दैट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम ए सरफेस। उसके बाद है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ए थिंग फिट टू बी इटन। अगला है एडिट। एडिट का मतलब होता है संपादन करना, यानी कि टू प्रिपेयर राइटिंग मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग इट और मॉडिफाइंग इट, यानी कि किसी भी मटेरियल को संपादन के लिए तैयार करना, उसमें सुधार करके अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार की एरर है उसे ठीक करना। उसके बाद इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटाना, यानी कि टू रब आउट और वाइप आउट। अगला वर्ड है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, यानी कि ऑल द पीपल इन ए कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। अगला वर्ड है इवांसेंट। इवांसेंट का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। उसके बाद अगला वर्ड है इरोडाइट। इरोडाइट का मतलब होता है लर्न और स्कॉलरली पर्सन इज कॉल्ड इरोडाइट। इरोडाइट का मतलब होता है लर्न और स्कॉलरली पर्सन। उसके बाद अगला वर्ड है ईव। ईव का मतलब होता है अडल्ट फीमेल शिप, यानी कि मादा भेड़ को ईव कहा जाता है। अगला वर्ड है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, यानी कि टू ट्रैवल अराउंड ए प्लेस एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, यानी कि किसी भी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रैवल करना एक्सप्लोर कहलाता है। उसके बाद है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कठिनाइयों से परे, यानी कि फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज इज कॉल्ड एक्सट्रिकेट। उसके बाद है एम्पायरिक। एम्पायरिक का है मतलब है प्रयोग में विश्वास रखने वाला, यानी कि ये पर्सन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस। अगला वर्ड है इवास ड्रॉपर। इवास ड्रॉपर का मतलब होता है जो चुपके से दूसरों की बातें सुनता हो, यानी कि वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक्स ऑफ अदर्स। उसके बाद है इम्बेजलमेंट। इम्बेजल का मेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, गबन करना, यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। उसके बाद है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट व्याख्या करना, यानी कि टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट। उसके बाद है इफरविसेस। इफरविसेस का मतलब होता है गैस का बुलबुला छोड़ना, यानी कि गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस। अगला वर्ड है इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मतलब होता है कारखाने से निकलने वाली तरल गंदगी, यानी कि लिक्विड वेस्ट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम ए फैक्ट्री इज कॉल्ड इफ्लुएंट। अगला वर्ड है इक्वीन। इक्वीन का मतलब होता है घोड़ों से संबंधित, यानी कि पर्टेनिंग टू हॉर्सेज। अगला वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी कड़ी बात का नम्रतापूर्ण कथन। किसी कड़ी बात का नम्रतापूर्ण कथन, यानी कि ए मिल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, यानी कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही है जिससे ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन उस बात पर गुस्सा न करके नम्रतापूर्ण उसका जवाब देना, यानी कि ए मिल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, या उसे इग्नोर कर देना, यूफेमिज्म कहलाता है। उसके बाद है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है खतरे की जगह से लोगों को बाहर निकालना, यानी कि टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफ प्लेस। उसके बाद अगला वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप से मुक्त करना, यानी कि टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम। अगला वर्ड है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात समान अवधि के हों, यानी कि द डे व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर इक्वल, यानी कि जब दिन भी समान अवधि का और रात भी समान अवधि की हो तो उसे घटना को इक्विनॉक्स कहा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझने का गुण, यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अगला वर्ड है इटरनल। इटरनल का मतलब होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, यानी कि जो कभी समाप्त न हो उसे इटरनल कहा जाता है, यानी कि लास्टिंग फॉर एवर। अगला वर्ड है इटीमायोलॉजी। इटीमायोलॉजी का मतलब होता है शब्द निर्माण विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में अध्ययन करना को इटीमायोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है एमिरेटस। एमिरेटस का मतलब होता है ससम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति, यानी कि वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट है
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, यानी कि स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्विसिट। एक्सक्विसिट का मतलब होता है बहुत सुंदर एवं नाजुक, यानी कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, यानी कि बहुत नाजुक, कोमल और सुंदर को एक्सक्विसिट कहा जाता है। उसके बाद है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजावट करना, यानी कि किसी चीज़ को सजाना, यानी कि मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स और फीचर्स। नेक्स्ट है इम्ब्लेजन। इम्ब्लेजन का मतलब होता है अलंकृत करना, झलकाना, यानी कि सुशोभित करना, सुंदरता बढ़ाने किसी चीज़ की। इम्ब्लेजन यानी कि कॉन्स्पिक्यूसली इंस्क्राइब और डिस्प्ले डिज़ाइन ऑन समथिंग। अगला वर्ड है इम्ब्रॉयल। इम्ब्रॉयल का मतलब होता है मुश्किल में फंसना या विवाद झगड़े में फंसना। इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला, यानी कि शॉर्ट पोएम और सेइंग एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ए पर्सन who is confident and full of life and preference and prefers being with other people to being alone, यानी कि जो दूसरों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद हो, अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करे दूसरों के सामने और अपनी बातों को कहने में कॉन्फिडेंट हो, उसे बहिर्मुखी कहा जाता है। इंट्रोवर्ट इसका अपोजिट इंट्रोवर्ट होता है, यानी कि अंतर्मुखी, यानी कि जो दूसरों के साथ ज़्यादा घुलने मिले न अकेले रहना पसंद करे, शर्मिला हो अपनी बातों को कहने में। उसके बाद है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है आदेश पत्र, यानी कि एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट इशूड बाय समबडी इन पोजीशन ऑफ पावर, या यानी कि किसी गवर्नमेंट या शासक के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, ऑफिशियल आदेश, उसे ही आदेश पत्र कहा जाता है। उसके बाद है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंध, यानी कि ए लॉन्ग आर्टिफिशियल माउंट ऑफ स्टोन टू होल्ड बैक वाटर और टू सपोर्ट एज ए रोड एज प्रोटेक्शन, यानी कि ए लॉन्ग आर्टिफिशियल माउंट ऑफ स्टोन टू होल्ड बैक वाटर और टू सपोर्ट ए रोड एज ए प्रोटेक्शन इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट। अगला वर्ड है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन का मतलब होता है चटोरा, यानी कि गेटिंग प्लेजर फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी। उसके बाद है एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है स्मृति लेख, यानी कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट ए टॉम्ब और ए ग्रेव इन मेमोरी ऑफ द वन हु इज़ बरीड देयर, यानी कि किसी भी कब्र में किसी को दबाया गया है तो उसके बारे में ऊपर उस कब्र के लिखे जो स्मृति लेख लिखा जाता है, उसे एपिटाफ कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, यानी कि लॉन्ग पोएम अबाउट ए नेशंस पास्ट हिस्ट्री और इट्स हीरोज। नेक्स्ट है एग्जोर्सिस्ट। एग्जोर्सिस्ट का मतलब होता है बुरी आत्माओं का विशेषज्ञ, यानी कि एन एक्सपर्ट ऑन एविल स्पिरिट्स। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है कल्पात्मक नाटक या अतिशयी नाटक, यानी कि लार्ज एक्साइटिंग एंड इम्प्रेसिव इंटरटेनमेंट और इवेंट, यानी कि नाटक को, हंसी मजाक के नाटक को एक्स्ट्रावेगेंजा कहा जाता है। उसके बाद है इवेजिव। इवेजिव का मतलब होता है टालने वाला, यानी कि ट्राई टू अवॉइड समथिंग, यानी किसी चीज़ से बचना। नेक्स्ट है एग्रीगियस। एग्रीगियस का मतलब होता है बेहद खराब, यानी कि एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट। उसके बाद है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है अत्यंत खुशी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट है यूफोनियस। यूफोनियस का मतलब होता है सुरीला, यानी कि हैविंग ए प्लेजेंट साउंड, यानी कि जिसकी मधुर ध्वनि हो, अच्छी आवाज़ हो, उसे यूफोनियस कहा जाता है। उसके बाद इरोटिका। इरोटिका का मतलब है कामुक ग्रंथ, यानी कि बुक पिक्चर्स दैट इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर्स। अगला वर्ड है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है धैर्य, यानी कि कामनेस ऑफ माइंड और टेम्पर, यानी कि अपने गुस्से पर काबू करना। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है स्टिक उदाहरण, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है संक्रामक रोग, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या पर लोगों या पशुओं में एक बीमारी का एक साथ फैलना इकट्ठा।
उसके बाद है एपिसोड। एपिसोड का मतलब होता है कथांक, यानी कि पार्ट ऑफ ए स्टोरी। कथांश द पार्ट ऑफ ए स्टोरी स्पेशली टीवी और रेडियो शो, यानी कि कोई भी टीवी शो है तो उसका एक पार्ट को, जैसे वही किसी टीवी शो में 100 पार्ट हैं तो यो एक पार्ट इसका एपिसोड आगा, हर एक अलग अलग पार्ट को उसका एपिसोड कहा जाता है, यानी किसी भी शो का एक छोटा है हिस्सा। उसके बाद है एमिसरी। एमिसरी का मतलब होता है गुप्तचर या जासूस, यानी कि ए पर्सन हु इज सेंट समवेयर स्पेशली टू अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू गिव समबडी एन ऑफिशियल मैसेज और टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। अगला वर्ड है इशोट्रिक। इशोट्रिक का मतलब होता है गुप्त, यानी कि विच इज़ नोन बाई ए फ्यू पर्सन, कोई ऐसी चीज़ जिसे केवल कुछ लोग ही जानते हो। उसके बाद है एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है गलत, यानी कि रॉन्ग, नॉट करेक्ट। अगला वर्ड है स्पियोनेज। स्पियोनेज का मतलब यह तो है जासूसी, यानी कि एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है किताब जिसमें हर प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है, यानी कि बुक दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अगला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी या व्यवसायी, यानी कि समवन हु ऑर्गेनाइजेज ए बिजनेस वेंचर एंड एज्यूम्स द रिस्क फॉर इट। उसके बाद इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, संदेहजनक, यानी कि नॉट हैविंग ए क्लियर मीनिंग और यानी कि डबियस, संकालु। इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि ये चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज। अगला वर्ड है इलीजियम। इलीजियम का मतलब होता है स्वर्ग, यानी कि पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। अगला वर्ड है एडिफी। एडिफी का मतलब होता है उपदेश देना, यानी कि इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली। उसके बाद है इल्फ। इल्फ का मतलब होता है शरारती परी, यानी कि स्मॉल मिस्चीवियस फेरी इज कॉल्ड इल्फ। शरारती परी को इल्फ कहा जाता है। उसके बाद है इलोप। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि टू रन अवे सीक्रेटली विद ए रोमांटिक पार्टनर। बेसिकली ये वो भागना है कि भाग के शादी करना, भाग के शादी करना इज कॉल्ड इलोप। उसके बाद है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, यानी कि द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, यानी कि किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति पाना, कोई भी बंधन न होना, स्वतंत्र होना, उसे इमेंसिपेशन कहा जाता है। उसके बाद है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, यानी कि इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि एक काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। उसके बाद है इर्गोमेनिया। इर्गोमेनिया का मतलब होता है काम करने की अत्यधिक इच्छा, यानी कि एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। अगला वर्ड है इरेक्टम। इरेक्टम का मतलब होता है किताब में अशुद्धि, यानी कि मिस्टेक इन ए बुक इज कॉल्ड इरेक्टम। अगला वर्ड है एटिक्वेट। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार, यानी कि द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। नेक्स्ट है एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब होता है धर्मपत्र, यानी कि वर्स लेटर इज कॉल्ड एपिस्टल। अगला वर्ड है इम्बीड। इम्बीड का मतलब होता है अंत्य स्थापित करना, यानी कि फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन ए सराउंडिंग मास। उसके बाद है एम्बर। एम्बर का मतलब होता है अंगारा, यानी कि स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन ए डाइंग फायर। अगला वर्ड है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, यानी कि टू स्वीप ओवर समथिंग एज सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, यानी किसी भी चीज़ को निगल जाना, टू स्वीप और समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, बिना चबाए सीधा निकल जाना। उसके बाद है इमेंसिपिएशन। इमेंसिपिएशन का मतलब होता है मुक्ति, यानी कि द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। नेक्स्ट है एविक्ट। एविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, यानी कि एक्सपेल समवन फ्रॉम ए प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ। उसके बाद है
एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश, यानी कि शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, फिल्म एक्सेट्रा टेकन फ्रॉम ए लॉन्गर होल। उसके बाद है एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च, यानी कि ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। नेक्स्ट है एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है टू सेंड बैक ए क्रिमिनल और अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज और हर ओरिजिन, यानी कि किसी ऐसे क्रिमिनल या ऐसे व्यक्ति को जिसे अनवांटेड पर्सन, यानी कि जिसे कोई न चाहता हो या न चाहने वाले पर्सन को, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं जो कि अवैध रूप से किसी भी देश में घुस जाए, अवैध रूप से किसी भी देश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों को उनके देश में जिस देश से वो आए हैं वो वापस भेजना, उसे एक्स्ट्राडाइट कहा जाता है। उसके बाद है एक्सपर्गेट का मतलब होता है टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम ए बुक, यानी कि किसी पुस्तक से कोई ऐसा पार्ट को हटाना जिससे ऑब्जेक्शन होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है या मतलब ऐसा कि इससे गलत प्रभाव पड़ सकता है, उस पार्ट को हटाना एक्सपर्गेट कहलाता है। उसके बाद है एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, यानी कि टू मेक अटोनमेंट्स फॉर वन सिंस, अपने पापों का प्रायश्चित करना एक्सपिएट कहलाता है। उसके बाद है एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है निर्वासित, यानी कि ये पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, यानी कि अपना जो खुद का देश है उससे बाहर रहने वाला, दूसरे देश में रहने वाले को एक्सपेट्रिएट कहा जाता है। उसके बाद है एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार करना, किसी भी चीज़ को फैलाना, बढ़ाना, यानी कि लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड, वाटर और स्काई। नेक्स्ट है एक्सोडस का मतलब होता है कूच करना, यानी कि ए सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लिव ए प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ही समय पर एक स्थान को छोड़ना एक्सोडस कहलाता है। नेक्स्ट है एग्जिजेंसी का मतलब होता है तत्कालीन आवश्यकता, यानी कि अर्जेंट नीड। उसके बाद है इर्गोफाइल का मतलब होता है काम का प्रेमी, यानी कि लवर ऑफ वर्क। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मटेरियल वेल्थ, यानी कि पूंजी का अध्ययन करना। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ यंग एनिमल्स, प्लांट और एनी क्रिएचर इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। अगला वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द पार्ट ऑफ फिलोसॉफी दैट डील्स विद नॉलेज, यानी कि ज्ञान से संबंधित दर्शन। अगला वर्ड है एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय बीमारी, ए डिजीज दैट इज फाउंड रेगुलर इन ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाने वाली बीमारी को एंडेमिक कहा जाता है। उसके बाद है एपिस्टेमोफोबिया का मतलब होता है ज्ञान से डरना, यानी कि फियर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोफोबिया। नेक्स्ट है इन्यूई का मतलब होता है गलानी, यानी कि ए स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि काम न मिलने के कारण खुद में आत्मग्लानि महसूस होना या शर्मिंदगी महसूस होना, या किसी अन्य कार्य का जो पूर्ण न हो पाया हो उसके लिए अपने आप को कोसना। उसके बाद है एक्सकर्शन का मतलब होता है पर्यटन भ्रमण, यानी कि ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। अगला वर्ड है एंडोगेमी का मतलब होता है अंतर्विवाह, यानी कि मैरिज विद इन कम्युनिटी, यानी कि अपनी ही जाति में विवाह करना। नेक्स्ट है एक्सोगेमी का मतलब होता है बहिर्विवाह, यानी कि मैरिज आउटसाइड द कम्युनिटी, यानी कि अपनी जाति में विवाह न करना, दूसरी जाति से विवाह कर लेना एक्सोगेमी कहलाता है। अगला वर्ड है इलाइट का मतलब होता है अभिजात वर्ग, यानी कि अमीर वर्ग, रिच पीपल्स, यानी कि द मोस्ट पावरफुल रिच स्किल्ड और एजुकेटेड ग्रुप विद इन ए सोसाइटी और एजुकेशन, यानी कि समाज का सबसे पावरफुल रिच स्किल्ड और एजुकेटेड ग्रुप को इलाइट ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेड्राइल का मतलब होता है लाइट शू मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विद ए सोल मेड ऑफ रोप, यानी कि हल्के जूते जो कि बहुत ही मजबूत कपड़े से बनाए जाते हैं और उनका जो सोल होता है वो रस्सी का होता है। उसके बाद है एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो नौकरी देने वाला व्यक्ति या जिसकी कंपनी है
जिसमें हम काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर यानी कि पर्सन और कंपनी दैट एम्प्लॉयज अदर पीपल, यानी कि जो दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान करता है उसे एम्प्लॉयर कहा जाता है। उसके बाद है इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट का मतलब होता है रस्सी पर करतब दिखाने वाला, यानी कि रस्सी का खेल दिखाने वाला, यानी एन एक्रोबैट हु परफॉर्म्स बैलेंसिंग फीट्स स्पेशली ए टाइट रोप वॉकर इज कॉल्ड इक्विलिब्रिस्ट। अगला वर्ड है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहरी त्वचा, यानी कि द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। नेक्स्ट है इमेटिक। इमेटिक का मतलब होता है उल्टे लाने वाली दवा, यानी कि ए मेडिसिन दैट कॉजेज वोमिटिंग इज कॉल्ड एमिटिंग। उसके बाद है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी का रोग, यानी कि मिर्गी का दौरान है, यानी कि डिजीज कॉजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, अपने कॉन्शियसनेस यानी कि उसे कुछ पता न रहना, बेसुध हो जाना। उसके बाद है इंश्राइन। इंश्राइन का मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना, यानी कि प्रिजर्व ए राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन फॉर्म दैट इंश्योर इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, यानी कि किसी भी कानून को, किसी भी ट्रेडिशन या आइडिया, विचार या यानी ट्रेडिशन यानी कि परंपरा को बचाए रखना और उसकी रिस्पेक्ट करना इंश्राइन कहलाता है। उसके बाद है इटियोलेट। इटियोलेट का मतलब होता है पीड़ा कर देना, यानी कि मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट। नेक्स्ट है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब होता है मार्गरक्षी, यानी कि ए पर्सन हु ट्रेवल्स विद समवन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और गार्ड हिम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चले उसे बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। उसके बाद है एक्जिजेसिस। एक्जिजेसिस का मतलब होता है व्याख्या करना, यानी कि क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर। अगला वर्ड है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ क्लियर एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग इज कॉल्ड इलोक्यूशन, यानी कि वाक्पटुता, अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने की कला को इलोक्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब होता है स्तुति करना या प्रशंसा करना, तारीफ करना, यानी कि स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेज समवन और समथिंग हाईली, यानी कि एक ऐसा पत्र या ऐसी स्पीच जिसमें किसी की बहुत ज़्यादा सराहना की गई, उसे इनकोमियम कहा जाता है। नेक्स्ट है इक्लेसियार्की। इक्लेसियार्की का मतलब होता है धर्मतंत्र, यानी कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय द रिलीजियस अथॉरिटी और क्लर्जी, यानी कि धार्मिक लोगों के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को इक्लेसियार्की कहा जाता है। अगला वर्ड है इरगेटोआर्की। इरगेटोआर्की का मतलब होता है श्रमिक शासन, यानी कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द वर्किंग क्लास और लेबर होल्ड द पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि श्रमिकों के द्वारा चलाए गए शासन को इरगेटोआर्की कहा जाता है। नेक्स्ट है एपिस्कोपिसाइड। एपिस्कोपिसाइड का मतलब होता है बिशप की हत्या, यानी कि धर्मगुरु की हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ ए बिशप इज कॉल्ड एपिस्कोपिसाइड। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है रोगोत्पत्ति विज्ञान, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि यह बीमारी किस कारण से हुई है उसके जड़ को खोजना, उसके कारण को खोजना ईटियोलॉजी कहलाता है, उस अध्ययन को ईटियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है यूफोबिया। यूफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गुड न्यूज़, यानी कि अच्छी खबर सुनने का डर, यूफोबिया कहलाता है। उसके बाद है एंटोमोफेगस। एंटोमोफेगस का मतलब होता है कीट बख्शी, यानी कि फीडिंग ऑन इंसेक्ट, यानी कि ईट ओनली इंसेक्ट, जो कि कीट पतंगों को खाता है उसे एंटोमोफेगस कहा जाता है। नेक्स्ट है इक्विवोरस। इक्विवोरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन ऑर्स फ्लैश, यानी कि जो घोड़े के मांस को खाता हो, घोड़े के मांस को खाने वाले को इक्विवोरस कहा जाता है। नेक्स्ट है इडियोलिज्म। इडियोलिज्म का मतलब होता है भूतों के अस्तित्व में विश्वास, यानी कि द बिलीफ इन घोस्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ एपरेटिशन, यानी कि ऐसा विश्वास कि भूत होते हैं उसे इडियोलिज्म कहा जाता है, भूतों के अस्तित्व में विश्वास। उसके बाद है इम्पोरियम। इम्पोरियम का मतलब होता है बिक्री भंडार या विक्रय केंद्र,
यानी कि लार्ज रिटेल शॉप सेलिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एम्पोरियम। उसके बाद है इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक का मतलब होता है चयनशील, यानी कि सिलेक्टिंग व्हाट सीम्स बेस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से उस चीज़ को इकट्ठा करना जो सबसे बेस्ट लगे। जैसे 4 से 5 सोर्स हैं, उनको अध्ययन करना और उनमें जो सबसे बेस्ट चीज़ लगे उसका चयन करना इक्लेक्टिक कहलाता है। उसके बाद है इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब होता है दूसरे देश से व्यापार करने पर रोक लगाने का शासन आदेश, यानी कि एन ऑफिशियल एग्रीमेंट या एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री इज कॉल्ड इम्बार्गो। उसके बाद है इस्च्यूरी। इस्च्यूरी का मतलब होता है नदी का मुहाना, यानी कि द वाइड पार्ट ऑफ ए रिवर वेयर इट जॉइंस द सी, यानी कि नदी का एक ऐसा चौड़ा भाग जहाँ पर वह समुद्र में मिलती है उसे इस्च्यूरी कहा जाता है। उसके बाद है इम्बालम। इम्बालम का मतलब होता है संरक्षा लेप, यानी कि यूज केमिकल्स टू प्रिवेंट ए डेड बॉडी फ्रॉम डिकेइंग, यानी कि कोई भी डेड बॉडी है उसको गलने से संरक्षा लेप, ये संरक्षा लेप है, यानी कि ऐसा केमिकल जिससे मरे हुए यानी कि मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को गलने से बचाया जा सके, उसके इम्बालम कहा जाता है संरक्षा लेप। उसके बाद है एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, यानी कि द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली इंकरेजिंग और ट्राइंग टू परsuade समवन टू डू समथिंग इज कॉल्ड एग्जॉर्टेशन। उसके बाद है इस्ट्रेंजमेंट, मनमुटाव। इस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है मनमुटाव, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग एलिएनेटेड और सेपरेटेड इन फीलिंग और अफेक्शन। उसके बाद है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन करना, यानी कि द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। उसके बाद है स्प्लेंडे। स्प्लेंडे का मतलब होता है ए लॉन्ग ओपन एंड लेवल एरिया ओपन पेव्ड दैट इज टिपिकली फाउंड बाय ए सी और ए रिवर, यानी कि एक समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पक्के रास्ते पर जहाँ पर लोग टहलते हैं या घूमने के लिए आते हैं या सुबह अपनी जॉगिंग करते हैं, तो ए लॉन्ग ओपन एंड लेवल एरिया ओपन पेव्ड दैट इज टिपिकली फाउंड ए सी और ए रिवर इज कॉल्ड स्प्लेंडे। और इसी के साथ ई वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।